हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे बफर की। बफर क्या होता है, बफर कितने टाइप का होता है, बफर कैसे बनाते हैं और बफर कैसे काम करता है, वो सब हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम बफर के बारे में और नई चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे आज हम? जो अपना बफर होता है, दो टाइप का बफर है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो ये जो एसिडिक बफर मान लो हम बना रहे हैं, उस एसिडिक बफर का पीएच कितना होगा, पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एसिडिक बफर का, बेसिक बफर का, आज हम वो सीखने वाले। समझ रहे हो? बफर का पीएच कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। पीएच निकालना किसी भी बफर का। तो अपनी हेडिंग क्या है? पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर। पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिडिक बफर से। एसिडिक बफर लेते हैं। एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जो अभी तक लेते आए हैं उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एसिडिक बफर का एग्जांपल होगा CH3COOH, है ना। वीक एसिड लगेगा और क्या लगेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस CH3CO-। अकेला कभी मिलेगा नहीं, सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा ये Na+। तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों लाए हम और मिक्स कर दिया पानी के अंदर, अपना बफर तैयार। ठीक है। अब जब इनको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, एक और चीज, ये जो एसिड है इसका कुछ अमाउंट होगा, इसके कुछ मोल होंगे, तो उसको मैंने ए मान लिया। ए मतलब एसिड, मतलब डिनोट करने के लिए यार। और ये सॉल्ट है तो इसका कुछ अमाउंट मान लेता हूं, तो उसको मैं एस से डिनोट करता हूं। मतलब इसके कुछ मोल हो सकते 0.2, इसके भी 0.2, 0.1, कुछ मोल्स होंगे ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए और एस से, है ना। बस रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। अब देखो समझना, जब ये दोनों चीजें पानी में जाएंगी तो होगा क्या, बफर के अंदर चल क्या रहा है, बफर के अंदर हो क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन को पता है CH3COH है, जो एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड है तो टूटेगा, टूटेगा पार्सली टूटे, कंप्लीटली टूटेगा नहीं। तो बनेगा क्या, CH3CO- प्लस H+। समझ रहे हो? इस तरफ एक और चीज हो रही होगी, अपना ये सॉल्ट भी हमने पानी में डाला है, और सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंप्लीटली ब्रेक होते हैं पानी के अंदर जाने के बाद। तो ये कंप्लीटली अगर ब्रेक हो रहा है, CH3CONA ये है, ये कंप्लीटली ब्रेक होगा, बनेगा क्या, CH3CO-Na+। समझ में आ रही है बात? चलो अब देखो, वैल्यू पुट करते हैं। टाइम जीरो पे इसके कितने मोल हैं, इसके मोल हैं एसिड के ए, कुछ नहीं है अभी, अभी टूटा ही नहीं है। एसिड टाइम जीरो पे अगर मैं बात करूं, अपना ये जो सॉल्ट है इसके कितने मोल हैं एस, अभी ये कुछ नहीं। समझ रहा है? एट इक्विलिब्रियम में लिखता हूं, इसमें से कुछ टूटेगा, पूरा तो नहीं टूटेगा। तो कितना टूट रहा है, तो मैं मान रहा हूं एक्स की टर्म्स में लिख रहा हूं, अल्फा की टर्म्स में नहीं, सिर्फ एक्स की टर्म्स में। तो क्या लिख सकता हूं, ए माइनस एक्स। समझ रहे हो? कितना बनेगा, एक्स बनेगा। ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा। समझा? आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते हैं। यहां पे इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, एट टाइम टी, टाइम टी पे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली टूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये कितना एस, ये कितना एस। दिख रहा है क्या वहां पे? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दिखे आपको। सही है? अब देखो, इतना समझ में आया। ये वीक एसिड था, वो टूट रहा है, पार्सली टूट रहा है। अपना ये सॉल्ट डाला था, कंप्लीटली टूट रहा है। क्या क्या बना दिख रहा है अपन को। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, जो कंटेनर होगा, अपना जो कंटेनर, उसके अंदर CH3CO- कितना होगा नेट। यहां से एस आया और यहां से कितना आया एक्स। तो इसको सही करना है अपन को, है ना। तो क्योंकि CH3CO- यहां से भी आ रहा है और वहां से भी, तो नेट कितना है CH3CO- एक्स प्लस एक्स।
यहां पे S प्लस एक्स। सही है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या यहां कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, भूल गए? जल्दी से याद दिलाता हूं। कॉमन आयन इफेक्ट देखो, CH3COH है, वीक एसिड है, टूटता है, क्या बनेगा? CH3CO माइनस H प्लस। लीच एटिलर प्रिंसिपल याद होगा। अगर मैं इसमें से प्रोडक्ट ऐड करता हूं, मान लो H प्लस ऐड किया, तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। सही है। अगर मैं H प्लस की जगह CH3CO माइनस ऐड करता, तब भी रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने का मतलब ये ज्यादा बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं H प्लस ऐड करता हूं तो CH3COH ज्यादा टूट रहा है, कम टूट रहा है? रिएक्शन पीछे जा रही है, पीछे जा रही है मतलब CH3COH बन रहा है, तो CH3COH कम टूट रहा है। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें कोई भी एक कॉमन आयन आप डाल दो, उसकी वजह से उसका टूटना कम हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ रहे हो क्या? इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, पीछे आते हैं। अब देखो, क्या यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है? जो चीज मैंने अभी आपको बताई, क्या वो यहां पे एप्लीकेबल है? तो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास कोई? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड है क्या? वीक एसिड है, वीक बेस है, ये है ना? वीक इलेक्ट्रोलाइट तो है। अच्छा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वीक इलेक्ट्रोलाइट से ये दो आयन हमें मिल रहे हैं, क्या ये दो आयन कहीं और से आ रहे हैं क्या? कहीं और से मतलब किसी दूसरी रिएक्शन से आए क्या? यहां पे इस बीकर के अंदर कहीं और से आए? आए हैं, बोलो आए क्या? H प्लस तो नहीं आया, ये आयन कहीं से आया है। कहां से आया है? ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट CH3CO माइनस बना रहा है, तो ये आयंस प्रोड्यूस हो रहा है कहीं और से, तो एक्स्ट्रा CH3CO माइनस आ रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो इसका टूटना कम हो गया। टूटना कम हो गया तो एक्स की वैल्यू बहुत कम हो गई। समझे नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये टूट रहा था, इससे CH3CO माइनस बना, H प्लस बना, और दूसरी एक और रिएक्शन हो रही है, वहां से भी CH3CO माइनस निकल के आया, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। कॉमन आयन इफेक्ट लगने से इसका टूटना कम हो गया, तो X इज वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल है? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये जो A माइनस एक्स है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ूंगा A, और इसको कितना पकड़ूंगा? इसको पकड़ लेता हूं S, क्योंकि X की वैल्यू क्या है? स्मॉल X। इसको नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, किसी के रिस्पेक्ट में अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अकेले को थोड़ा ना नेग्लेक्ट कर दोगे। इतना समझा क्या आपको? इतना समझ में आया? अब देखो, अपन से पूछा जाएगा पीएच बताओ, तो पीएच बताना है तो पीएच का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हो। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीएच का फॉर्मूला होता है, अगले पेज से या यहीं पे लिखता हूं, तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस। सही है। अब H प्लस कहां से आ रहे हैं? H प्लस यहां से तो आ नहीं रहे, H प्लस तो यहां से निकल रहे हैं, वीक एसिड निकाल रहा है। कितने H प्लस आए? X, है ना? तो H प्लस इज इक्वल टू, H प्लस इज इक्वल टू X। इतनी बात समझ में आई? X यहां से ये H प्लस कितना है? X के इक्वल है। अब ये अपन को X फाइंड आउट करना रहेगा। कैसे फाइंड आउट करे? तो भाई इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना, इक्विलिब्रियम पे कहीं पे भी, इक्विलिब्रियम पे अगर कभी भी कोई चीज निकालनी है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प लेते हैं। तो हम K की हेल्प लेंगे, और किसका K? एसिड का। ठीक है, तो हम लिखते हैं Ka इज इक्वल टू K, क्या लिखूं मैं? देखो देखो देखो, ये प्रोडक्ट में कौन कौन है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? X। ठीक है, उसके बाद ACH3CO माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी? S, डिवाइड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी? A। क्लियर है? मुझे चाहिए क्या? मुझे X निकालना है, तो आगे अब बस कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं है। X इज इक्वल टू Ka डॉट A बाय S। pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। H प्लस कितना है मेरा? X, तो माइनस ऑफ लॉग Ka डॉट A बाय S। इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करें? तो माइनस ऐसे ही रहने दो, लॉग Ka
डॉट ये है प्लस लॉग ए बाय एस, इसको माइनस को अंदर लेके चलते हैं, माइनस ऑफ लॉग के ए, माइनस ऑफ लॉग ए बाय एस। ए क्या है? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एस क्या है? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन या मोल। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या निकाल रहे हैं? पीएच। पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के, इसको अपन बोलते हैं पी के। माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूं तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बनेगा लॉग एस बाय ए, सॉल्ट बाय एसिड। ये हमारी इक्वेशन आ गई, बड़ी काम की इक्वेशन है पीएच निकालने की किसी भी बफर की। इसको बोला जाता है, इस इक्वेशन का एक नाम है, इसको बोला जाता है हेंडरसन, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की मदद से अपन पीएच निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको ये इक्वेशन का ही यूज करना है। आप अगर इस तरीके से चलोगे, अगर बस आप ऐसे लिख दोगे तो चीजें फिर भी कर सकते हो आप बिना फॉर्मूले के भी। मतलब वो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये जानते हो, ये तरीका जानते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो बिना फॉर्मूले के भी हो जाएंगे। और कई बार हम क्वेश्चन करेंगे बिना फॉर्मूले के, वहां पे हम के की मदद लेते हैं, के डायरेक्ट दिया जाएगा, एक्स एच इनमें से कोई एक चीज मिस करेगा, वो अपन से पूछेगा। तो कई बार हम बिना फॉर्मूले के भी करेंगे। समझ में आई बात? तो हम पीएच कैलकुलेशन पढ़ा हमने, और इसका एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं अभी मैंने आपको बताया, हेंडरसन, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। आपको एक मजेदार बात और बताता हूं, ये जो इक्वेशन है हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती, ये सिर्फ आईआईटी वाले बच्चों के लिए है, नीट वालों के लिए नहीं। ये जो इक्वेशन है इसकी लिमिटेशन होती है, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती। लिमिटेशन क्या है इसकी? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये इक्वेशन जब हम लगा रहे हैं तो एक अजम्पशन ले रहे हैं। अजम्पशन क्या? हम ये अज्यूम कर रहे हैं एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर एक्स छोटा नहीं हुआ, जल्दी एक्स छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई चांस होगा, ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। आईआईटी में कर देते, नीट वाले में नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आईआईटी वालों के लिए। कई बार आईआईटी में ऐसा कर देंगे कि एक्स की वैल्यू छोटी नहीं देगा, बड़ी दे देगा, तो उस टाइम पे ये जो फॉर्मूला है वही गड़बड़ आंसर निकालेगा। क्योंकि जब फॉर्मूला हम अप्लाई, ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो चीज है, इसमें हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर छोटा नहीं हुआ तो फॉर्मूला बदल जाता है। हेंडरसन इक्वेशन काम नहीं करती है। अच्छा, ये एसिडिक बफर के लिए। अगर बेसिक बफर की बात करें तो सारी चीजें ऐसी रहेंगी, बस थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। बेसिक बफर, तो बेसिक बफर में क्या रहने वाला है? बेसिक बफर में हम H प्लस की जगह OH निकालेंगे, क्योंकि बेसिक बफर OH माइनस देता है। तो पीएच की जगह फॉर्मूला बन जाता है POH, पीके की जगह बनता है PKB, लॉग S बाय B। अच्छा, ये S क्या है? S है यहां पे सॉल्ट, A क्या है? एसिड। S क्या है? सॉल्ट, और B क्या है? बेस। अच्छा, सॉल्ट का क्या? कॉन्सेंट्रेशन, मोल, वॉल्यूम, क्या होता तो वैसे कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन आप मोल लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। ऐसा क्यों? समझते हैं। देखो, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखनी है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मोल्स ऑफ बी, बेस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और दोनों की वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि बफर के अंदर है ना सॉल्ट और बेस दोनों, तो दोनों की वॉल्यूम तो सेम है, तो वॉल्यूम तो वैसे भी कटेगी। समझ रहे हो? तो यहां पे अपन मोल्स लेके चलेंगे तो क्वेश्चनों को करना आसान रहेगा, आप इजीली कर पाओ क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे सॉल्ट के मोल, नीचे बेस के मोल। ठीक है, मोलैरिटी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी यूज कीजिए या फिर मोल्स यूज कीजिए। और क्या बताऊं मैं आपको इसमें? हाँ, एक और चीज बताता हूं, मस्त मस्त मजेदार चीज। देखो,
यहां पे जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, जो मोल्स है ना, हम लिखते सॉल्ट के लिए है लेकिन एक्चुअल सॉल्ट के नहीं होते। मतलब एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो अपने एक बफर बनाया, यही ले लेते हैं, NH4OH है और NH4Cl है, ठीक है। NH4OH है और ये जो बफर बना रहा हूं वो दूसरे तरीके से बना रहा हूं, NH4 2SO4, ठीक है। वीक बेस है लेकिन सॉल्ट अलग अलग लिया है, तो समझना। और बोला गया कि भाई इसके जो मोल्स है, NH4OH के मोल, इसके मान लेते 0.2 मोल है और इसके भी 0.2 मोल है, मोल्स। इसके भी 0.2 मोल है, इसके भी 0.2 मोल है। पूछा जाएगा पीएच बताओ। बेसिक बफर है तो पीएच निकालूंगा पहले, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट 0.2 अपन बेस 0.2, पीएच पीओएच आ गया पीकेबी के इक्वल। सेम यहां पे लगाऊंगा, पीएच पीओएच सॉरी इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। पीकेबी ऐसा कैसा, सॉल्ट 0.2 लिख दिया तो गलत हो गया, वही समझा रहा हूं मैं आपको। इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यहां पे जो हम लिखते हैं ना भाई, ये सॉल्ट एक्चुअली क्या था, सॉल्ट किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें यहाँ पे S है, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, CH3CO माइनस की। अगर अपना सॉल्ट ऐसा है कि उसके एक मोल से एक मोल बनते तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये जो सॉल्ट है इसके एक मोल से 2 मोल बनेंगे NH4 प्लस। अपन को पूरे से लेना देना नहीं होता, अपन को 2 चीजों से लेना होता है, ये अपना वीक बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, इससे लेना देना होता है, इसको देखना होता है। तो NH4 प्लस कितने बनेंगे, इससे डबल बनेंगे, तो ये लॉग 0.4 बाय 0.2 बनना है। समझ रहे हो, हम लिखते सॉल्ट है लेकिन वो सॉल्ट नहीं होता, वहां पे एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, जो वीक एसिड या वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसके मोल्स हमें लिखने रहते हैं। क्लियर है। हम सॉल्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वो पीछे जो चीज हमने करी है उसमें CH3CO माइनस Na ये सॉल्ट था, इसके जितने भी मोल्स होंगे उतने इसके मोल्स होने वाले हैं। तो ये बात तब तक ठीक है जब तक एक मोल सॉल्ट से एक मोल कॉन्जुगेट एसिड या बेस फॉर्म होता है। अगर अलग हो रहा है तब अपन को फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। ये IIT वालों के लिए कुछ स्पेशल बातें थी। तो ये हमने सीखा कि किसी भी बफर का पीएच कैसे फाइंड आउट करें। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट will be the pH of buffer formed by 0.2 moles of CH3COH and 0.1 moles of CH3COO minus Na plus if Ka of CH3COH is 10 की पावर -5। एसिडिक बफर है, ये पता लग रहा है। एसिडिक बफर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। pH निकालना है, pK का फॉर्मूला माइनस ऑफ लॉग K, क्योंकि pK दिया नहीं है, K दिया है, प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट के कितने मोल 0.1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके एक मोल से एक ही मोल CH3CO माइनस निकलने वाला है। एसिड के कितने मोल 0.2, ठीक है।
माइनस लॉग 10⁻⁵, ये आ रहा अपना log 1/2। ठीक है, ये बना 5, इसको उल्टा करता हूं log 2, 5 - 0.3, pH आ गया अपना 4.7। इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो वीडियो है इसी के नीचे आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको आप ट्राई करना, और आगे की चीजें अगली वीडियो में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।